ये देखें जी, हमारे ओखाइयों की जो दाल है, ओखाई मेमन कम्युनिटी की जो दाल है, मशहूर ओखाई दाल, वो बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, क्या ही लुक आ रहा है, क्या ही टेक्सचर आ रहा है। और इसी के साथ साथ इसके तमाम लवाजमात भी तैयार हैं। जो इसके साथ ज़ीरे वाले हमने चावल बनाए थे वो भी तैयार हैं। साथ ही साथ सैलड है और साथ ही साथ मैंने इसके पापड़ फ्राई किए हैं। ये एक फुल मील है दाल चावल को खाने के लिए, ये देखें। लिहाजा आज का अख्ताम मैं अपनी ओखाई कम्युनिटी के नाम करूँगी। इनारो आइनुगे जी आज कम्युनिटी जी डार पकामियाँ ओखाई मेमने जी डार उम्मीद कराती कि मुझे ओखाई मेमने जी डार जो बने लिए ई साथ में कचुम्बर ने चावल ने जो है ना इनके पापड़ पसंद आ गया होना। इन जो उम्मीद के साथ कि मुझे अच्छी रेसिपी आई के पसंद आ गई होनी आएंगे इन जी किचन में ज़रूर ट्राई कर जा। मिके इन जो फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 दी जाए जिन जो मिके बेसब्री से इंतज़ार है नो। ये मुझे चैनल के वधारे से वधारे पुत्र जे अजीज़ा कारी के साथ भी शेयर कर जा ताकि मुझी हौसला अफजाई थी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दी नी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी साथ वापस आए बदन से मुलाकात थी नी तक आए बदन पुत्र जो बहुत वधारे ख्याल रख जा पुत्र की दुआएं ने प्यार में मिके शामिल रख जा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है जी? आज हमारे किचन में बनने जा रही है जी दाल चावल, वो भी ओखाइयों का मशहूर दाल चावल। हम मेमन कम्युनिटीज़ में एक कम्युनिटी होती है ओखाइयों की, उनका एक बहुत ही मशहूर दाल चावल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज हम अपने किचन में वो बनाने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करूं, आप सबसे गुजारिश है, सबके साथ साथ मेरी तमाम ओखाई बहनों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स हैं उनसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अजीज़ व अकारिब में शेयर करें ताकि वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी भी हौसला अफजाई हो। साथ ही साथ इस रेसिपी के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फेसबुक का और आपको मेरा जो है वो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं। तो आइए फिर हम अपने ओखाई दाल का जो है वो शुरुआत करते हैं। ओखाई दाल चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी दाल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास तकरीबन जो है वो 1 कप चने की दाल थी, मतलब 1 पाव चने की दाल, और आधा कप मेरे पास मूंग की दाल थी और आधा पाव मसूर की दाल थी। मतलब आप समझे 1 कप हम वज़न मूंग और मसूर की दाल है और 1 कप मैंने चने की दाल ली है जिसको मैंने जो है वो भिगो के रखा हुआ था। अब हम इसको जो है वो बॉईल करने के लिए रखेंगे। अच्छा जी, मैंने दाल को जो है वो बॉईल करने के लिए रखा है। जैसे इसके ऊपर झाग आता है उसको हम डिस्कार्ड करके फिर इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें हमारी दाल के ऊपर ये सारा झाग आ गया, हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। अच्छा जी, ये सारे का सारा इसका झाग निकालने के बाद हम दाल के अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरे पास जो है वो तकरीबन 6 हरी मिर्चें जिनको मैंने रफली चॉप किया वो मैं इसमें शामिल करूँगी। एक मेरे पास दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको भी मैंने रफली चॉप किया, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इस दाल के गलने तक इसको बॉईल कर लेंगे। अच्छा, जब तक ये दाल बॉईल होती है और ये दाल गल जाती है तब तक हम इसकी जो है वो लौकी की कुकिंग कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि इस दाल के अंदर लौकी भी शामिल की जाती है, तो हम लोग लौकी की कुकिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास पैन के अंदर मैं तकरीबन ½ कप जितना जो है वो ऑयल शामिल किया है और ये मेरे पास 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक चॉप किया है, ये इसमें शामिल करूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट।
1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अजवाइन और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम टमाटर के सॉफ्ट होने तक का वेट करेंगे। जैसे हमारे टमाटर सॉफ्ट होते हैं हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे कि 1 टीस्पून जितनी हल्दी, हाफ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी कश्मीरी देगी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है, चिकन क्यूब्स है, तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। इन मसालों को हम कर लेंगे टमाटर के अंदर जी मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो जितनी लौकी है जिनको मैंने क्यूब्स में काटा है, लौकी शामिल करेंगे इसमें। लौकी शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप जितना पानी और अब हम अपनी लौकी के गलने तक का वेट करेंगे। फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें हमारी जो दाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह बॉईल हो चुकी है, बहुत अच्छी तरीके से गल भी चुकी है। और इस स्टेज पे मैं इसको जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी। अगर आप ब्लेंडर में मेरी तरह ब्लेंड करना चाहें तो आप ब्लेंड कर लें, नहीं तो आप इसको बिलोनी की मदद से भी बीट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ब्लेंडेड दाल ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो इसको बिलोनी की मदद से भी बीट कर लें हाथों से। ये मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड तो कर लिया है। मैं इसमें अब 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल करूँगी। इसको हम कर लेंगे जी मिक्स। दाल को हमने मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, ये देखें हमने जो लौकी पकाने के लिए रखी थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लौकी गल चुकी है। ये देखें ये हमारी लौकी जो है वो गल चुकी है और इसका जो ये शोरबा है वो भी पक चुका है। इस स्टेज पे जो है ये मेरे पास तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने रफली चॉप किया है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी कुटी हुई काली मिर्च और ये मेरे पास तकरीबन 1 प्याली जितनी इमली का जो है वो पल्प है वो मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि ये मज़ीद खट्टी सी हो, क्योंकि ये खट्टी खट्टी सी होती है। और अब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इस पूरे जो हमारा शोरबा है उसको अपनी दाल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, अब हम इसको अपनी दाल में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे हमने सारा का सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया और अब ये देखें हमारी ओखाइयों की जो दाल होती है इसका आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें इस स्टेज पे शामिल करेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून जितना गरम मसाला, 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी ज़ीरा पाउडर,
ये मेरे पास सोया है जिसको मैंने जो है वो पानी में भिगो कर रखा था ताकि जितनी भी इसमें मिट्टी या डस्ट हो वो नीचे इसके पानी में शामिल हो जाए। ये सारा सोया हम पानी से निकाल के इसमें डालेंगे। सोया शामिल करेंगे हम इसके अंदर। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी। ये सब डालने के बाद हम इसको कर लेंगे जी मिक्स। ये देखें जी, आप इसका लुक देखें, क्या ही इसका ज़बरदस्त लुक आया है, क्या ही इसका ज़बरदस्त टेक्सचर है। लेकिन अभी ये इस टेक्सचर में भी जो है वो कंप्लीट नहीं है, अभी इसका तड़का बाकी है। अब हम इसके अंदर करेंगे जी तड़के की तैयारी और साथ ही साथ हम इसको फिर सर्व करेंगे ज़ीरे वाले चावलों के साथ। चलिए फिर हम इसका तड़का तैयार करते हैं। अच्छा जी, दाल में तड़का डालने के लिए या बिगाड़ डालने के लिए मैंने पतीली के अंदर शामिल किया तकरीबन 1/2 कप जितना घी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 3 से 4 गोल लाल मिर्च। ये देखें, जिसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और ये हमारा तड़का रेडी है। इसको हम डालेंगे जी दाल के अंदर। इसको हम अपनी दाल में शामिल करेंगे। ये देखें जी, साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना हरा धनिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये जी हमारी ओखाई मेमनों की दाल बिल्कुल तैयार है। ये देखें, आप इसका लुक देखें, आप इसका टेक्सचर देखें। ये देखें, ये हमारी दाल बिल्कुल डन रेडी है। अब हम इसके साथ ज़ीरे वाले चावल जो सर्व किए जाते हैं वो बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम अपने राइस तैयार करेंगे जो ओखाई दाल के साथ जो है वो सर्व किए जाते हैं। हम पतीले के अंदर डालेंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून जितना घी। इसको मेल्ट होने देंगे। अच्छा जी, ये देखें, हमारा जो घी है वो मेल्ट भी हो चुका है और स्लाइटली सा गर्म भी हो चुका है। अच्छा, ये मेरे पास कुछ गरम मसाले हैं जिसके अंदर मेरे पास 2-3 लौंगे हैं, 2-3 काली मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून जितना मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, 2-3 बादियान के फूल हैं और 2 से 3 तेज़पात है मेरे पास। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसमें शामिल करने के बाद हम इसको स्लाइटली सा इसमें घुमाएंगे। ये देखें, हमारा जो ज़ीरा है वो स्लाइटली सा फ्राई हो रहा है इसमें। ये देखें जी, हमारा जो ज़ीरा है वो स्लाइटली सा फ्राई हो चुका है। अब ये मेरे पास तकरीबन 2 कप जितने चावल हैं जिनको मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखा था, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा जी, मैंने चावल और पानी इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना नमक और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर मौजूद ना हो तो आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब हम इनको करेंगे जी मिक्स और मिक्स करने के बाद हम इसके पानी के ड्राई होने का वेट करेंगे। जैसे ही हमारे चावलों का पानी ड्राई होता है हम इसको दम पे रख देंगे। अच्छा जी, जब तक हमारे जो है वो चावल पक रहे हैं ज़ीरे वाले, तब तक हम इसकी एक सलाद तैयार कर लेते हैं। मैंने बाउल के अंदर ये देखें जी प्याज काटी है, 2 दरमियाने साइज़ की रफली चॉप की है, 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर काटा है और 1 मैंने खीरा काटा है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी
चुटकी भर नमक, साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी किसी भी ब्रांड का अचार गोश्त का मसाला। इस तरीके से ये मेरे पास 2 छोटे साइज़ के लेमन हैं, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अगर आपके पास बड़ा हो तो आप एक ही डालिएगा। ये देखें, अच्छा जी, मैंने इसके अंदर लेमन डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा मसलेंगे। इसको थोड़ा सा मसल के मिक्स कीजिएगा। और ये देखें जी, हमारा इसके साथ का सैलेड, जिसको मेमन्स कचुम्बर बोलते हैं, वो तैयार है। ये देखें जी, हमारे ज़ीरे वाले चावल जो हैं इनका पानी भी ड्राई हो चुका है। ये देखें, ये देखें जिसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसको दम पे रखेंगे। ये देखें जी, हमारी ओखाइयों की जो दाल है, ओखाई मेमन कम्युनिटी की जो दाल है, मशहूर ओखाई दाल, वो बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, क्या ही लुक आ रहा है, क्या ही टेक्सचर आ रहा है। और इसी के साथ साथ इसके तमाम लवाजमात भी तैयार हैं। जो इसके साथ ज़ीरे वाले हमने चावल बनाए थे वो भी तैयार हैं। साथ ही साथ सैलेड है और साथ ही साथ मैंने इसके पापड़ फ्राई किए हैं। ये एक फुल मील है दाल चावल को खाने के लिए। ये देखें, लिहाजा आज का अख्ताम मैं अपनी ओखाई कम्युनिटी के नाम करूँगी। इनारो आइनुगे जी आज कम्युनिटी जी डार पकामियाँ ओखाई मेमने जी डार उम्मीद कराती कि मुझे ओखाई मेमने जी डार जो बने लिए ई साथ में कचुम्बर ने चावल ने जो है ना इनके पापड़ पसंद आ गया होना। इन जो उम्मीद के साथ कि मुझे अच्छी रेसिपी आई कि पसंद आ गई होनी आएंगे इन जी किचन में ज़रूर ट्राई कर जा। मिके इन जो फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजा, जिन जो मिके बेसब्री से इंतज़ार है नो। ये मुझे चैनल के वधारे से वधारे पुत्र जे अजीज़ा कारी के साथ भी शेयर कर जा ताकि मुझी हौसला अफजाई थी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दी नी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी साथ वापस आए बदन से मुलाकात थी नी। तक आए बदन पुत्र जो बहुत वधारे ख्याल रख जा, पुत्र की दुआएं ने प्यार में मिके शामिल रख जा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।